हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग 2020 के लीगल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रेम्बल देखते हैं। तो प्रेम्बल क्या है इस एक्ट की? प्रेम्बल है एन एक्ट टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इट मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो बनाया गया है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करने के लिए बनाया गया है। मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा इस एक्ट का और कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर 47 है 2019 का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो 2019 का कौन सा एक्ट नंबर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 47। तो इसको डू रिमेंबर। नेक्स्ट वन है कि ये एक्ट कब बना, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है इसकी? तो ये 12 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 को बना। और लागू कब हुआ? इनेक्टमेंट के बाद इन्फोर्स कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ? तो इसकी डेट है 10 जनवरी 2020। इट मीन्स अराउंड आफ्टर 1 मंथ ये इन्फोर्स हो गया था। 12 दिसंबर को बना और 10 जनवरी 2020 में लागू हो गया। अच्छा, इस एक्ट का फीचर्स क्या है? तो इसका फीचर्स है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 3 कंट्रीज के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस, और जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आके बस गए हैं, उनको सिटीजनशिप देने का काम करता है ये एक्ट। इट मीन्स जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो आए हुए माइनॉरिटी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं और जो 31 दिसंबर 2014 तक आके बस गए थे भारत में, उनको सिटीजनशिप देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इनेक्ट किया गया है। अच्छा, इनको सिटीजनशिप देने का ग्राउंड क्या है? तो इनको सिटीजनशिप देने का ग्राउंड जो है वो है रिलीजियस परसिक्यूशन। इट मीन्स जिन माइनॉरिटीज ने वहां पर अपने कंट्री में रिलीजियस परसिक्यूशन जिनका हो रहा है उनको सिटीजनशिप देने के लिए एक्ट बनाया गया है। लेकिन आईड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि ये जो ग्राउंड है रिलीजियस परसिक्यूशन वाला, ये एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इट मीन्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये ग्राउंड नहीं दिया गया है। हो सकता है ये बायलॉज में आगे गवर्नमेंट दे, लेकिन एक्ट में ये ग्राउंड कहीं नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इन माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को दिया गया है, सिर्फ 3 कंट्रीज के लोगों को दिया गया है, 31 दिसंबर 2014 और इलीगल माइग्रेंट। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वो वहां पर इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका जो है तो मुस्लिम्स का वहां पर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ माइनॉरिटीज को दिया गया है। मुस्लिम्स को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन टॉपिक इज द फार्म्स एक्ट 2020। आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा होल्ला मचा हुआ है, अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राइज है ना गोइंग ऑन आउटसाइड। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फार्म्स एक्ट 2020 है क्या। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्म्स एक्ट 2020 जो है ये कोई एक सिंगल एक्ट नहीं है, इसमें 3 एक्ट इंक्लूड हैं। It means the Farms Act 2020 includes 3 enactments. First one is Farmers Produce Trade and Commerce Protection Act 2020. Second one is Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farm Services Act 2020. And third one is Essential Commodities Amendment Act 2020. ये 3 एक्ट collectively the Farms Act 2020 कहलाते हैं, right? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 27 सितंबर 2020। 27 सितंबर 2020 को किसान अधिनियम 2020 अधिनियमित हुआ, ठीक है, और इसमें 3 इनेक्टमेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना? तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि
एक कमेटी बनी थी 2018-19 में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। उसने ये रिपोर्ट दी थी कि जो एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड लॉज हैं, दे आर नॉट बीइंग अप्लाइड फेयरली एंड ऑनेस्टली। वो फेयरली और ऑनेस्टली अप्लाई और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो इसी के लिए 2019 जुलाई में एक कमेटी और बनाई गई जिसमें 7 चीफ मिनिस्टर्स थे। तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर द फार्म्स एक्ट 2020 इनेक्ट हुआ है। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कलेक्टिव फीचर्स ऑफ द एक्ट। क्योंकि इसमें 3 एक्ट हैं, तो तीनों एक्टों के अलग अलग प्रोविजंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कलेक्टिव फीचर्स देख लेते हैं कि लार्जली फीचर्स क्या हैं इनके। तो लार्जली जो ये एक्ट बना है वो बना है टू प्रोवाइड फार्मर्स विद मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स। मतलब किसानों को मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स प्रोवाइड करने के लिए। मतलब किसान क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी कर सकता है, ई कॉमर्स भी कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी तरह की एक्सेसिव मार्केट फीस लेने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। सेकंड वन इज टू ब्रेक द सो कॉल्ड मोनोपोलीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज। मतलब जो बिचौलिए जो होते हैं उनकी जो मोनोपोली होती थी मार्केट में। पहले क्या होता था कि बिना बिचौलियों के, बिना ब्रोकर के किसान का जो अनाज है वो नहीं बिक पाता था। तो उसको उसकी वो लोग अपना अलग कमीशन ले लेते थे, तो उसको उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी। तो पूरी कीमत देने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जो मोनोपोलीज है जो मंडियों में जो बिचौलियों की, वो खत्म की जाए। थर्ड वन इज टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स टू एंटर इनटू प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग अदर थिंग्स। मतलब किसानों को जो प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, सो दीज आर लार्जली द कलेक्टिव फीचर्स ऑफ द फार्म्स एक्ट 2020। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स सेपरेटली ऑफ 3 इनेक्टमेंट्स। क्योंकि 3 एक्ट हैं इसमें, तो तीनों के अलग अलग फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स क्या है। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट जो है 2020, उसके फीचर्स तो 2 हैं कि ये फर्स्ट वन इज दैट इट अलाउस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स को अलाउ करता है। सेकंड वन इज कि स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी तरह की एक्सेसिव मार्केट फी लेने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। सेकंड वन जो एक्ट है अपना फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, इसके क्या फीचर्स हैं। इसके फीचर्स ये हैं कि प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए फार्मर्स को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर फार्मर को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट राइज होता है, तो उसके लिए इजीली रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, थर्ड वन जो एक्ट है अपना एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें एसेंशियल कमोडिटीज के थ्रू फूड आइटम्स को रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट वन है कि प्राइस राइज पर बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उस पर स्टॉक लिमिट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। सो दीज ऑल आर द बेसिक फीचर्स ऑफ 3 इनेक्टमेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉप मोस्ट लीगल करंट अफेयर्स 2020। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप मेरे वीडियोस को, सेशंस को लाइक कर रहे हैं, इफ यू थिंक दैट माय वीडियो सेशंस आर यूजफुल फॉर यू, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई भी नया वीडियो सेशन अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।